भूतों की बस्ती, एक शापित गांव की खौफनाक दास्तान, जहां हर कदम मौत की ओर ले जाता है। भूतों की बस्ती एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी है जो एक वीरान गांव की डरावनी दास्तान को उजागर करती है। यह गांव, जिसे भूतिया बस्ती के नाम से जाना जाता है, पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ है और वर्षों से वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि जो भी इस गांव में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। रवि और रीमा, दो साहसी खोजकर्ता, इस गांव के रहस्यों को जानने के लिए वहां पहुंचते हैं। वहां की वीरान हवेली और अजीब घटनाएं उन्हें एक खौफनाक रहस्य की ओर ले जाती हैं, जहां उनका सामना शापित आत्माओं और एक तांत्रिक के भयानक प्रकोप से होता है। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो बाहर की दुनिया से कटा हुआ था। गांव का नाम भूतिया बस्ती था। यह गांव पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ था, जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही कर पाते थे। लोगों के अनुसार यह गांव हमेशा से वीरान था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां से कभी भी कोई इंसान वापस नहीं लौटता था। रवि एक साहसी खोजकर्ता था, जिसे रहस्यमयी स्थानों की खोज करना बेहद पसंद था। उसने भूतिया बस्ती के बारे में सुना और वहां जाने का निर्णय लिया। उसके साथ उसकी दोस्त रीमा भी थी, जो एक फोटोग्राफर थी और रहस्यमयी स्थानों की तस्वीरें लेना पसंद करती थी। दोनों ने गांव के बारे में जितनी जानकारी जुटा सकते थे जुटा ली और एक दिन गांव की ओर निकल पड़े। पहाड़ियों के बीच रास्ता संकरा और घुमावदार था, लेकिन रवि और रीमा ने बिना डरे अपना सफर जारी रखा। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गांव में प्रवेश करते ही वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि गांव पूरी तरह से खाली था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। गांव में कदम रखते ही रवि और रीमा ने वहां के वीरान घरों का जायजा लेना शुरू किया। हर घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे किसी भयानक घटना का गवाह हो। कुछ घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। घरों में धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर घर में कुछ न कुछ बिखरा हुआ था, जैसे लोग वहां से भागने की जल्दी में हों। रवि ने एक घर के अंदर जाकर देखा तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में किसी औरत की लिखावट थी जो गांव की घटनाओं का वर्णन कर रही थी। डायरी के पन्नों में लिखा था कि गांव के लोग अजीब घटनाओं का सामना कर रहे थे। हर रात गांव में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, कभी बच्चों के रोने की तो कभी किसी की चीखने की। लोग कहते थे कि गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी, जहां से ये आवाजें आती थीं। रीमा ने डायरी के पन्ने पलटे और पाया कि आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज रात हम सबको कुछ करना होगा। अगर हम आज नहीं भागे तो हमें भी वही भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा जो बाकी लोगों का हुआ। लेकिन पन्ना यहीं खत्म हो गया और उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा गया था। डायरी पढ़ने के बाद रवि और रीमा ने तय किया कि उन्हें उस पुरानी हवेली की जांच करनी चाहिए, जिसके बारे में डायरी में लिखा था। वे गांव के उस कोने की ओर बढ़े जहां हवेली स्थित थी। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की हवा और भी भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर जाने से रोक रही हो। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर घना अंधेरा था। रवि ने अपनी टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर बिखरे हुए सामान इस बात का संकेत दे रहे थे कि यहाँ कुछ भयानक हुआ था। रीमा ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उठाया, उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा एक औरत का था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत था। रीमा ने डर के मारे कैमरा नीचे गिरा दिया। रवि ने उसे सांत्वना दी और दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया।
हवेली के अंदर बढ़ते हुए रवि और रीमा को एक के बाद एक अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी हवेली के दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते तो कभी हवा में चीखने की आवाजें गूंजने लगती। उन्होंने महसूस किया कि हवेली में सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई आत्माएं बसी हुई थीं, जो किसी अदृश्य ताकत के नियंत्रण में थीं। अचानक हवेली के सबसे बड़े हॉल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक के चारों ओर धुंधली रोशनी फैली हुई थी। रवि ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए और हॉल में अजीब सी धुंध छा गई। उस धुंध के बीच उन्हें कई भूतिया आकृतियां दिखाई दी, जो हॉल के चारों ओर मंडरा रही थीं। उनमें से एक आकृति ने पास आकर उनसे कहा, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो संदूक के अंदर एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था, जिसमें गांव की पूरी कहानी लिखी हुई थी। ग्रंथ के अनुसार यह गांव कभी एक खुशहाल बस्ती था, लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी तांत्रिक आया, जिसने गांव के लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। उसने गांव के लोगों को धन और समृद्धि का लालच देकर एक अनुष्ठान में शामिल किया, लेकिन अनुष्ठान के दौरान कुछ भयानक घटित हो गया। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके गांव की आत्माओं को अपने वश में कर लिया और उन्हें अपने साथ बांध लिया। गांव के सभी लोग मारे गए, लेकिन उनकी आत्माएं हवेली में फंसी रहीं। तब से यह गांव भूतों की बस्ती बन गया और यहाँ आने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं लौटा। रवि और रीमा ने ग्रंथ को पढ़ा और समझा कि उन्हें इस तांत्रिक के शाप से गांव को मुक्त करना होगा। उन्होंने ग्रंथ में लिखे मंत्र को पढ़ते ही हवेली कांपने लगी और तांत्रिक की आत्मा ने भयानक रूप धारण कर लिया। वह आत्मा रवि और रीमा पर हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्होंने बिना डरे मंत्र को जोर जोर से पढ़ा। मंत्र के प्रभाव से तांत्रिक की आत्मा कमजोर पड़ने लगी और आखिरकार वह गायब हो गई। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा गायब हुई, हवेली के अंदर की सभी भूतिया आत्माएं मुक्त हो गईं। हवेली में फैली धुंध साफ हो गई और चारों ओर शांति छा गई। गांव के लोग भी शांति से अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। रवि और रीमा ने हवेली से बाहर निकलकर देखा कि गांव अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। हवेली के ध्वस्त होते ही गांव का शाप भी टूट गया था और अब वह जगह फिर से सुरक्षित हो गई थी। रवि और रीमा ने इस भयानक अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने इस भूतिया गांव की कहानी को दुनिया के सामने लाने का निर्णय लिया, ताकि लोग जान सकें कि किस तरह अंधविश्वास और लालच इंसानों को विनाश की ओर ले जा सकते हैं।